बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे भाइयों। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह इंसान के साथ हमेशा एक ना एक दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां क्यों लगा कर रखता है। नाजरीन, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक बार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साइब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। यह एक सहाबी औरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाल देखकर दरियाफ्त किया, तुम क्यों कपकपा रही हो? कहने लगी, बुखार चढ़ा हुआ है, उसका नास हो। आपने इरशाद फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि यह इंसानों के गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है जैसे लोहे के मैल कुचैल को आग की भट्टी दूर कर देती है। हजरत उम्मे साइब रज़ियल्लाहु अन्हा को बुखार चढ़ा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मिजाज पुरसी फरमाई और हाल मालूम किया। उन्होंने औरतों की आदत के मुताबिक कह दिया कि बुखार ने तकलीफ दे रखी है, खुदा इसका बुरा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पसंद न आई। आपने फरमाया कि बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि उसने कोई खता नहीं की और यह मोमिन बंदों का मोहसिन एहसान करने वाला भी है, क्योंकि बुखार की वजह से गुनाह धुल जाते हैं और खताएं दूर हो जाती हैं, और जो चीज गुनाह माफ कराने का जरिया हो उसको बुरा कहना मोमिन की शान नहीं। दोस्तों, बीमारी की शक्ल में जो तकलीफें मोमिन बंदों को होती हैं मुबारक हैं। अल्लाह ताला से तकलीफ मांगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तकलीफ आ जाए तो दिल की खुशी से सब्र करो, आफियत की दुआ भी करते रहो, लेकिन तकलीफ की वजह से अज्र व सवाब की भी पुख्ता उम्मीद रखो। बीमारियां गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाती हैं और सवाब की उम्मीद रखने से बीमारी की तकलीफ हल्की हो जाती है। मोमिन बंदों की अजीब शान है, तंदुरुस्त होते हैं तो खूब इबादत करते हैं, बीमार होते हैं तो सब्र करके सवाब पाते हैं, और बीमारी गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। और चूँकि बीमारी बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसलिए मोमिन बंदों के हक में बीमारी मुसीबत नहीं रहती, और तकलीफ़ की वजह से जो नेक अमाल छूट जाते हैं उनका सवाब भी मिलता है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तकलीफ़ वाले बंदों को क़यामत के दिन सवाब मिलने लगेगा तो आफियत वाले लोग जो बीमार नहीं होते थे तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खालें कैंचियों से काटी जाती, ताकि बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब के हकदार होते। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। उस वक्त आप बुखार में मुब्तला थे। मैंने जो हाथ लगाया तो बहुत तेज बुखार महसूस हुआ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको बहुत सख्त बुखार आता है? फरमाया, हाँ, मेरा बुखार तुम में से 2 आदमियों के बुखार के बराबर होता है। मैंने अर्ज किया, यह इस वजह से है कि आपका सवाब दोहरा है। फरमाया, हाँ। इसके बाद इरशाद फरमाया, जिस किसी मुसलमान को बीमारी या और किसी वजह से तकलीफ पहुँचे तो अल्लाह ताला जरूर उसके ज़रिए से उसके गुनाहों को इस तरह मिटा देंगे जैसे दरख्त से पत्ते गिर जाते हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की ऐसी मिसाल है जैसे खेती के पौधों को हवाएं झुकाती चली जाती हैं, कभी गिराती हैं, कभी सीधा कर देती हैं। इसी तरह मोमिन बंदा कुछ ना कुछ दुख तकलीफ में रहता है, यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाए। और मुनाफिक की मिसाल ऐसी है जैसे सरव का पेड़ जो अच्छी तरह से जमीन में जमा हुआ और सख्त हो, यहाँ तक कि उसका उखड़ना
ایک ہی بار میں ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافق کو چونکہ آخرت میں بخشنا نہیں ہے، اس لیے اس کی خطاؤں کے بخشنے کے انتظار کی ضرورت نہیں، لہٰذا بیماریاں بھیج کر اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں کیا جاتا۔ زندگی بھر ٹھیک ٹھاک عیش و آرام اور مزے سے رہتا ہے، پھر جب آخرت میں عذاب ہوگا تو بہت ہی سخت ہوگا۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن بندہ جب بیمار ہو جائے پھر اللہ اس کو آرام دے دے تو یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے۔ اور جب منافق کبھی کبھار بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عافیت چین سکون پا لیتا ہے تو اس سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے اونٹ کو اس کے مالکوں نے باندھ دیا پھر چھوڑ دیا، اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کیوں باندھا اور کیوں چھوڑا۔ مجلس میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے اٹھ جا کیونکہ تو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ دیکھو کیسی بڑی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرما دیا کہ تو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دکھ تکلیف مومن کی خاص نشانی ہے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور بیماری کو برا کہنا اس وجہ سے بھی درست نہیں ہے کہ اس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ جو تکلیف ہے اللہ کے حکم سے ہے، اس میں بیماری اور مصیبت کا کیا قصور ہے؟ کائنات کا پیدا کرنے والا یعنی اللہ پاک جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔